सबसे पहले हम आज वेलकम करने वाले हैं अपने डबल डायमंड का। आप सबको मालूम है किसको वेलकम करने वाले हैं? किसका वेलकम करने वाले हैं दोस्त? किसका? अजीत चौधरी का। अच्छा, कितने लोग अजीत चौधरी की टीम से बैठे हैं? हाथ खड़े करें और शोर मचाकर दिखाएं जो अजीत चौधरी से मोहब्बत करते हैं। दैट्स ग्रेट। कितने लोगों के हाथ में ये पोस्टर है? पोस्टर उठाएं, वेव करें, बताएं। मुझे प्रवीण जी ने बोला कि सर अजीत चौधरी की टीम से 1200 लोग आए हुए हैं। किधर हैं सारे लायंस? किधर हैं? हाथ खड़े करें, शोर मचाकर दिखाएं। यस दोस्तों, अजीत चौधरी के बारे में अगर मैं कुछ बताऊं, जितनी तारीफ करूं उतना कम है। अगर मैं बोलूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं बोलूं तो जिंदगी की हारी हुई बाजी को जीतने वाले का दूसरा नाम है अजीत। गौर से सुनिएगा, अपनी जिंदगी की हारी हुई बाजी को जो जीत में बदल दे उसका नाम है अजीत। अजीत चौधरी एक ऐसा नाम, झारखंड प्रदेश के गिरिडीह जिले के छोटे से जगह राजधनवार में पैदा हुए। 7 बहनों का इकलौता भाई, बड़े सारा उम्मीद और अरमान मां बाप को, घर वाले को, बहनों को कि ये जो मेरा भाई है हम सबका नाम रोशन करेगा। और ऊपर वाले ने अजीत चौधरी के कंधे पे बहुत कम उम्र में जिम्मेदारियां डाल दी। अरमानों और उम्मीदें से तो पहले ही दबे थे, बचपन से ऊपर वालों ने जिम्मेदारियां डाली। जिस समय बच्चों की उम्र होती है कॉलेज पास आउट करने के बाद करियर बनाने की, उस टाइम पे अजीत चौधरी के पिताजी का देहांत हो गया। छोटी सी उम्र में अजीत जी के कंधों पे घर की जिम्मेदारियां आ गई और मिस्टर अजीत चौधरी ने अपनी घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए एक छोटे से स्कूल में, उसी राजधनवार के अंदर एक छोटे से स्कूल में उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। और जहां से बहुत थोड़ी सी सैलरी मिलती थी, जहां तक मेरी जानकारी है 2-3 हजार रुपए महीने का सैलरी मिला करता था अजीत जी को, और उस 2-3 हजार रुपए सैलरी से गुजारा करना बड़ा मुश्किल था। वो दूर दूर गांव में, दूसरे गांव में साइकिल से छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने जाया करते थे। बहुत मेहनत करते थे, सुबह से लेकर रात तक। स्कूल में पढ़ाने के बाद, ट्यूशन पढ़ाने के बाद जो कुल उनके पास इनकम होता था वो 6-7 हजार रुपए से ज्यादा नहीं कमा पाए कभी। वहां से रहने को जो घर था, तो घर के जगह पे एक छोटी सी झोपड़ी थी। सारी की सारी बातें मैं नहीं बताऊंगा, अजीत जी आपको खुद बताएंगे। मैं थोड़े में आपको बताता हूं। छोटी सी झोपड़ी थी। मैं एक बार अजीत जी से मिला तो उन्होंने बोला था कि सर हमारे घर में की हालात ऐसी है कि जब रात को बारिश होती है तो मेरी मम्मी बाल्टी लेकर के ऐसे खड़ी रहती है कि बच्चे मेरे सो रहे हैं तो उनके ऊपर पानी ना गिरे। और उस परिवार से निकला हुआ वो घर का लाल तड़प रहा था, मचल रहा था कि ऊपर वाला एक मौका दे दो। और ऊपर वाले ने मौका दिया। सेफ शॉप के रूप में उनके अपलाइन मिस्टर जितेश अग्रवाल ने उनको बिजनेस प्लान दिखाया। और जैसे जितेश जी ने उनको बिजनेस प्लान दिखाया, उनको ऐसा लगा कि मानो सारी दुनिया मिल गई। अजीत जी ने बोला कि सर मैं अपने सारे सपने को यहां से पूरा करूंगा। और वहां से उन्होंने मेहनत करना शुरू किया। दिन रात वो काम करने लग गए। जितना मेहनत वो करते थे स्कूल और ट्यूशंस के अंदर, उतना ही मेहनत अजीत जी ने सेफ शॉप के अंदर करना शुरू कर दिया। और जिंदगी बदलने लग गई दोस्त। जिंदगी ऐसे बदली कि जहां अजीत जी साइकिल चला चला कर दूसरों के घर जाते थे पढ़ाने के लिए, आज अजीत जी के पास उस साइकिल के जगह पे 13.5 लाख रुपए की फोर्ड इको स्पोर्ट टॉप मॉडल कार है। दोस्तों, जिस झोपड़ों में अजीत चौधरी रहा करते थे, आज उसी जगह पे, उस झोपड़ी के जगह पे एक शानदार 4 मंजिल का एक महल नुमा मकान बन गया है। एक ऐसा घर झारखंड में सभी लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि अगर कोई ज्वाइन करने से मना कर दे तो उसको अजीत चौधरी का घर दिखा दो, उसको तो ज्वाइन करना ही करना है। किस्मत कैसे बदली, किस्मत जिंदगी कैसे बदली सेफ शॉप से, वो आकर आपको खुद ही अपने बारे में सब कुछ बताएंगे। कितनी बार वो फॉरेन ट्रिप पे गए, कितनी बार वो थाईलैंड गए, हमारे साथ अभी पीछे यूरोप गए थे। हर बारी टारगेट को क्वालिफाई करा। जिंदगी बदलने का दूसरा नाम अजीत चौधरी। उनके बारे में अगर एक शब्द बताऊं, एक लाइन में अजीत चौधरी को डिफाइन करने के लिए मुझे बोला जाए तो एक बात जानता हूं कि एक आम इंसान के शरीर में टेम्परेचर कितना होता है दोस्त? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट।
एक आम इंसान के शरीर का टेम्परेचर 98.4 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन अजीत चौधरी का टेम्परेचर हमेशा 104 डिग्री होता है। अजीत चौधरी, थैंक यू दोस्त। अजीत चौधरी एक ऐसा नाम कि जो कोई हाथ मिला दे, जब आप अजीत चौधरी से हाथ मिलाएंगे आपके शरीर में एक बिजली का करंट लगता है, आपके अंदर ऐसे ऊर्जा का संचार होगा कि आप कसम खाएंगे कि मुझे भी ऐसा लीडर बन के आना है। अजीत चौधरी ए ट्रू फॉलोअर, जो भी अपलाइन ने बोला उसको अच्छा सा फॉलो किया। उनके टीम का नाम है लायन टीम, है ना? सभी लायंस बैठे हैं, सभी लायंस बैठे हैं। सो दोस्तों, वक्त आ गया है झारखंड के रियल लायंस को बुलाने का। मैं अकेला नहीं बुला पाऊंगा, आप सबका जोश, जुनून, जज्बा, सीटियां, शोर शराबे के साथ हम लोग वेलकम करेंगे तो रियल लायन ऑफ झारखंड, आवर न्यू डबल डायमंड मिस्टर अजीत चौधरी ऑन स्टेज। DJ Tejas. So clap, 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 so clap. In a bikini body, gonna let my body loose. Totally that body move, that body on my mind. कम ऑन दोस्तों, Hold me right, the Saturday night. All the music be alright, that body on my mind. So clap, 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 so clap.
आई नहीं। दोस्तों, ये दिन का इंतजार काफी वर्षों से कर रहा था कि शायद ये मान सम्मान हमें कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक इंसान मान सम्मान का भूखा था। लेकिन ये सब कुछ बताने से पहले जब तक अपने गुरु का चरण स्पर्श, गुरु का सत्कार ना कर लूं, तब तक ये मेरा डबल डायमंडशिप अधूरा रह जाएगा। मैं नमस्कार करना चाहूंगा और स्वागत करना चाहूंगा एक ऐसे गुरु जिन्होंने एक परिवार बनाया, एक ऐसा परिवार जहां पे हर कोई गरीब इंसान अपने आप को अकेला ना महसूस करे। उस परिवार में आने के बाद वो एक ऐसा महसूस करे अपनी जिंदगी का, जहां से उनको तराश करके इस लायक बना दिया जाता है इस परिवार से, जब वो एक रईस इंसान की भांति जिंदगी में काम करता है। और एक ऐसे परिवार के फाउंडर ऑफ इवॉल्व इंडिया के फाउंडर हमारे ग्रेट अप्लायंस हर्ष सर और दीपक सर के लिए मैं चाहूंगा जोरदार तालियां। और मैं उनका नाम ना बताऊं जिनके हाथ और जिनके साथ चलकर मैंने कुछ सीखा है इवॉल्व के अंदर, सक्सेस डे के अंदर, बड़े बड़े प्रोग्राम्स के अंदर। ऐसे तमाम गुरु जिनका दामन थामा, जिनके नक्शे कदम पर चला और आज इस स्टेज पर हूं आप लोग के बीच, तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। अगर मैं उनके बारे में ना बताऊं तो फिर भी मैं समझूं कि ये डबल डायमंडशिप हमारे लिए कुछ भी नहीं है। मैं चाहूंगा ऐसे गुरु सुनील मान सर, अमित सर, अजय सर, सुधीर सर, संजय तिवारी सर, जितेश सर और ये तमाम इवॉल्व के महान गुरुओं के लिए मैं चाहूंगा जोरदार तालियां, जिनसे जो भी कुछ सीखा। लेकिन दोस्तों मैं बताऊं, एक ऐसे गुरु शायद वो हमारे लाइफ में नहीं आते, मेरे जिंदगी में नहीं आते, तो ये डबल डायमंडशिप आज जो सुबह से अभी तक देख रहे हैं आप, काफी कुछ सीखने का आपको भी मौका मिला होगा। आज जो भी कुछ बोल पा रहा हूं, आपके सामने कुछ बता पा रहा हूं या यहां तक पहुंच पाया हूं, तो बहुत बड़ी भूमिका है उनको यहां तक पहुंचाने में। बहुत प्रयास किए, बहुत ज्यादा तरासे हैं वो। शायद वो मेरा हाथ छोड़ देते तो ये डबल डायमंडशिप नहीं होता। लेकिन मेरे पास उनको धन्यवाद करने के लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। ऐसे गुरु जब जो बोले वह तैयार हुआ काम करने के लिए, जैसे बोले मैं किया, और सर की जब भी जरूरत पड़ी वो सपोर्ट किए। ऐसे दो महा मेंटर जो आज हमारे बीच में मौजूद है, मैं चाहूंगा ऐसे दो गुरु जो दिल में राज करते हैं। जब याद करता हूं रात में तब भी याद करते हैं। एक बार अगर अंदर से याद कर लूं तो फोन आ जाता है। ऐसे गुरु सुबोध सर और प्रवीण सर के लिए जोरदार तालियां। और ये दोस्तों, ये डबल डायमंडशिप सिर्फ मेरा नहीं है, आप सबका है, आप सबका है। इसमें आपका योगदान है, आपका समर्पण है, आपका निष्ठा है, आपका संकल्प है, जो आपने बहुत कुछ मेरा साथ दिए। और मैं कृतज्ञ हूं उन तमाम लीडर्स का जो मेरे साथ इस मिशन में कामयाब होने के लिए कंधे से कंधे मिलाकर दंगल करने के लिए मेरे साथ चल रहे हैं। मैं चाहता हूं ऐसे व्यक्ति जो आज हमारे टीम से दो डायमंड्स आपके बीच में प्रेजेंट हैं, एमडी चांद्रसिंह जी और मिस्टर विजय भारती जी, जो आज हमारे टीम के दो डायमंड्स आपके बीच में हैं। और मैं वो तमाम ऐसे व्यक्तियों के लिए कृतज्ञ हूं जो मेरे साथ चल रहे हैं। रामेश्वर जी, भुवनेश्वर जी, विकास सिंह, प्रदीप यादव जी,
मजहर खान जी, मेहराब अंसारी जी, अनुज जी, और मैं बात करूं श्रीवास्तव जी, राजेश श्रीवास्तव जी, ऐसे बहुत हमारे टीम लीडर्स हैं जो बहुत कम समय के अंदर आपके बीच में ऐसे स्टेडियम में तहलका मचाने आएंगे। बहुत कम समय के अंदर वो डायमंड बन के आपके सामने पहुंचेंगे। दोस्तों, एक ऐसे टीम को मैं देख रेख करता हूं जो झारखंड में, बिहार में, बंगाल में और दिल्ली के अंदर भी वो टीम चलता है। ऐसे टीम्स जिस टीम में जब भी जरूरत पड़ता है, जिस चीज का भी जरूरत पड़ता है, 24 घंटे वो तैयार रहते हैं हमें साथ देने के लिए, और हम उनके साथ चलने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन दोस्तों, आज ये समय, आज ये यात्रा आपको बहुत मजा लग रहा है सुनने में। आज देखें, आपने कैपिंग के लिए एमरल्ड की न्यू ऑर्गेनाइजेशन किया गया। आपने देखे डबल डायमंडशिप का प्रमोशन, बहुत खुशियां लग रहा होगा आपको। यस और नो? कितने लोग डबल डायमंड बनना चाहते हैं और डायमंड बनना चाहते हैं? दिल से बात बताइए। बनना चाहते हैं? वाकई में अंदर से झांक कर देखिए, बनना चाहते हैं? दोस्तों, 100% आप बनेंगे। दुनिया में कोई माइका लाल आपको रोक नहीं सकता। दोस्तों, मैं अपने बारे में विशेष बताने से पहले चाहूंगा, ये आसानी से रास्ता यहां तक नहीं पहुंचा। इसके लिए मैंने कीमत चुकाया। क्या जानना चाहेंगे? कितने लोग सुनने के लिए तैयार हैं? पक्का सुनना चाहते हैं? ये दिल की आवाज बताने के लिए मैं तैयार हूं। दोस्तों, एक गरीब किसान परिवार का बच्चा हूं मैं। बहुत दर्द भरी जिंदगी मैंने देखा है अपने जीवन में, बहुत दर्द। आज आपको लग रहा होगा स्मार्ट, इतना स्मार्ट दिखता हूं मैं, ऐसा था नहीं। आज से 5 साल पहले अगर मेरे तस्वीर को आप देख लेंगे तो बिल्कुल लगेगा वो 60 साल का बुढ़ा है। और ये कैसा था? वो पहला अजीत चौधरी था जो बहुत गरीब था। बहुत गरीबी जिंदगी से मैं पला बड़ा हूं। मैं 7 बहनों का इकलौता भाई हूं। मेरे पिताजी किसान थे। मैं 7 बहनों का इकलौता भाई हूं। मेरे पिता किसान थे। समय के साथ हालात कुछ और बनता गया। 5 बहनों की शादी पिताजी ने किए। 2 बहनों की शादी करने तक उनके हालात बिल्कुल और गंभीर हो गया। कम समय के साथ मुझे अपनी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी लेनी पड़ी। 10 मैट्रिक पास की। मैट्रिक पास करने के बाद पिताजी बताए कि बेटा अब हम आपको आगे क्लास नहीं पढ़ा सकते हैं। आगे क्लास की पढ़ाई तुम्हें खुद करनी होगी और 2 बहनों की शादी तुझे अपने दम पे करना पड़ेगा। हम इतने कर्ज में आ चुके हैं कि ये तमाम कर्ज हमें चुकाने में बहुत समय लगेगा और तुम साथ दो तो कुछ और कर सकते हैं। अब हमारे बस की नहीं है तुम्हें आगे की क्लास करवाने का। गरीबी जिंदगी से जूझ रहा था दोस्त। अच्छे कपड़े नहीं मिलता था, अच्छे भोजन नहीं मिलते थे, ना बढ़िया से घर में रह पाता था। भूखा था मान सम्मान के लिए। जहां भी जाता था कोई इज्जत नहीं मिलता था। मैं हमेशा भूखा रहता था इज्जत के लिए, मान सम्मान के लिए। कभी कोई इज्जत दे, प्यार से कभी कोई हमें बुलाए। 5 बहनों की शादी कंप्लीट होने के बाद पिताजी के पास एक मोटा सा रकम, मोटा सा कर्ज उनके जिंदगी में आ पड़ा। आप जानते होंगे जिनके सर पे बेटी है, आपको पता है कि वो पिता का क्या हाल होता है दहेज के कारण। 5 बहनों की शादी किए, 2 बेटियों की शादी करने में असमर्थ रहे और मैंने उसी वक्त पढ़ाई लिखाई के लिए एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी घर परिवार का ले लिया। एक बहुत बड़ा पारिवारिक जिम्मेदारी कम उम्र में मिल गया और अच्छा हुआ कि कम उम्र में जिम्मेदारी मिल गई। जी हां दोस्त, अच्छा हुआ कि कम उम्र में जिम्मेदारी मिल गई, क्योंकि जिम्मेदारी
आपके जिंदगी में अगर सचमुच आ जाए ना, तो जिम्मेदारी या तो जीत सकते हैं जिम्मेदारी से, या तो जीवन आपके जीवन में वो कुछ सिखा सकता है जिम्मेदारी। क्योंकि जिम्मेदारी से कोई हारता नहीं है। जब कोई जिम्मेदारी लेता है ना, तो सफलता उसके कदमों में झूमने के लिए तैयार होती है। ये सुनाओ माय डियर फ्रेंड्स, मैंने ट्यूशन वर्क का सहारा लिया, पढ़ा लिखा था। मैं जिस क्लास में पढ़ता था उसके नीचे स्तर का क्लास का 7-8 क्लास के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दी। पिताजी ने कहा ये क्या कर रहे हो? बोले मेरे पास है क्या, कोई रास्ता नहीं है, ना बढ़िया घर का ठिकाना है और ना कुछ भी, बस एक छोटी सी कुटिया के तौर पे बिचाली का रूम जैसा बना करके आराम से नीचे ग्राउंड पे सबको पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिए। और उस अर्निंग से पिताजी के साथ मेहनत करके और 2 बहनों की शादी की है। लेकिन कुछ और सपना था मेरा जिंदगी में आगे करने का, शुरू से था तेज। जैसे घर में बोला जाता था कि तुम तेज हो, लेकिन मैं अपने आप को तब तक तेज नहीं मानता था जब तक कुछ करके नहीं दिखाऊं। विश्वास करेंगे दोस्तों, कम समय में जिम्मेदारी मिलने के कारण, लायबिलिटी मिलने के कारण 2 बहनों की शादी हुई और इतने बड़े कर्ज में आ गए मेरे पिताजी कि 2012 मार्च में ब्रेन हेमरेज हो गए। वारे परमात्मा की गजब लीला कि जो साथ देने वाला था वो भी चला गया। अब एक बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। लेकिन पिताजी जाने से पहले 2006 में हमारी शादी भी हो चुकी थी, क्योंकि पिताजी बताए कि कम उम्र में शादी कर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बुढ़ापे का कौन सा सहारा देगा और तुझे कौन खिलाएगा पिलाएगा। कम उम्र में शादी होने के बाद आपको मैं बता दूं, कम समय में हम 4 बच्चे के पिता भी बन गए थे। बच्चे आपके सामने प्रेजेंट है। और हमारे यहां झारखंड बिहार में ये रोल है, कम उम्र में शादी होती है। हुआ 2006 में शादी हुई और मैं 4 बच्चे के पिता बना। लेकिन बच्चों को जो खुशियों में रखना चाहिए, जो एक मर्द का वास्तविक रूप होता है, वो नहीं दे पा रहा था। जो एक बाप का हकीकत रोल होता है वो अदा नहीं कर पा रहा था मैं। जो एक पति का रोल होता है वो अदा नहीं कर पा रहा था मैं। सिर्फ नाम का शादी हो हुई थी और 4 बच्चे के पिता बन गए थे, कुछ भी नहीं। क्योंकि गरीबी इतना झकझोर करके मेरे जिंदगी में आया कि लाखों का कर्ज हो गया और उस कर्ज का पीड़ा से निकलने के लिए मैं प्रयास कर रहा था कि कोई तो रास्ता बता दे ऊपर वाले, जहां से मैं निकल सकूं। लेकिन 2012 में फिर एक जिम्मेदारी, पिताजी ब्रेन हेमरेज। अब क्या करूं? अब तो बड़ी जिम्मेदारी मिल गई ना। अब जानते हैं जब घर का कोई एक गार्जियन चला जाता है तो उस बच्चे के साथ क्या होता होगा। जिनके पिताजी नहीं होंगे वो परफेक्ट जानते होंगे। यस और नो? यस और नो? साथियों, अच्छा हुआ कि कम समय में पिताजी भी चले गए, क्योंकि और भी जिम्मेदारी लेने का दिल कर रहा था मुझे और मिल भी गया। साथियों, एक बात मैं बताना चाहूंगा, अगर जिंदगी मिला है तो जिम्मेदारी से मत भागना, क्योंकि जिम्मेदारी से भागने वाले व्यक्ति का एक ही स्थान होता है, वो होता है कब्रिस्तान। कब्रिस्तान, कब्रिस्तान, कब्रिस्तान। और जो जिम्मेदारियों को दिल से लेता है उसका स्थान होता है ये प्लेटफॉर्म। क्या जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? तैयार है? आगे बताता हूं। मैंने जिम्मेदारी ली, अब समझ में आने लगा घर कैसे चलेगा। न घर में चावल है, न रहने के लिए घर है, 2 टूटा हुआ मकान खपड़े का, जिसका छत का ठिकाना भी नहीं है, दीवार धसा हुआ है। आप झारखंड जाएंगे, राजधनवार पहुंच करके किसी से भी पता कर लियो, अगर गलत साबित कर दिया 5 लाख रुपए का इनाम तैयार है। हर चीज साबित मिलेगा आपको, हर चीज का प्रमाण मिलेगा। दोस्त, ये व्याख्यान नहीं कर रहा है, प्रमाण के साथ बात करता है। बहुत कम उम्र में घूमते फिरते अचानक, भगवान को तो मैंने नहीं देखा, लेकिन भगवान ने एक इंसान के रूप में मेरे घर में एक देवदूत को भेज दिया। एक ऐसे देवदूत जिनको मैंने पहले देखा था तो कुछ नहीं थे, लेकिन जब अचानक देखा तो उनमें बहुत सारा परिवर्तन आया। और जब सामने मिले तो उनका स्टेटस देखे, हफ्ते का 14,000, 15,000, 15,000, 15,000, ये क्या।
और मेरे स्कूल में आए पूरी बात बताने कि अजीत जी एक सुनहरा कैरियर में आपको देने जा रहा हूं जहां से आप जिंदगी बदल सकते हैं। हमने बात करें जिंदगी की, कैसे जिंदगी बदलती है। मतलब जिंदगी बदलती है कि अगर आपने चाहत से जिस चीज पर हाथ रख लिए वो आपका हो जाए, असली में वही जिंदगी होता है। और जिस चीज को देख करके दिल में रहे कि ये चीज पाना चाहिए लेकिन अंदर से नहीं मिले तो वो जरूरत की जिंदगी होती है। क्या कैसा जिंदगी जीना चाहेंगे आप? बोले तो जरूरत वाली जी रहा हूं, मैं तो चाहत वाली चाहता हूं। और पूरी प्रोग्राम दिखाए और वो कोई और नहीं, हमारे सामने प्रेजेंट है डबल डायमंड्स गोइंग विनर्स जितेश सर के लिए जोरदार तालियां। बहुत बड़ा योगदान है हमारे लाइफ में उनका। आए मेरे पास, सब कुछ बताए, आ जाओ मेरे जिंदगी में। एक बात बताए, कहां पड़े हुए हो आप मेरे बरादरी के हो। मैंने बोला आप मेरे बरादरी मतलब मैं समझा नहीं। बोला आप एक ऐसे जिंदगी में जी रहे हो जहां 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 तक जा सकते हो। बस कुकुड़ करते रहोगे, जिंदगी भर कुकुड़ करोगे, हमेशा बाज को देखोगे लेकिन उड़ने की चाहत नहीं बनेगी। अगर चलो तो मैं एक ऐसे सफर में, एक ऐसे ऑल इंडिया परिवार में आपको पेश करता हूं जहां लोगों को बाज बनने के लिए सिखाया जाता है। बाज 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 बाज। यकीन करोगे दोस्त, उस रात को मैं सोया नहीं। प्रोग्राम देखने के बाद रात में पलटता गया, घर आया, रात को नींद नहीं आया, काफी पलटा, नींद नहीं आया। 40 लाख रुपए का प्लान देखकर आया था, कैसे नींद आता? हाँ? 4 से 5,000 कमाने वाले व्यक्ति को जब 40 लाख रुपए का प्लान दिखा दिया जाएगा तो उसकी हार्ट ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ये सुनो, रात भर करवटें बदलता गया। सुबह का टाइम था, आपको सच बताए सर कि पैसे ढूंढने के लिए मैंने चांद जी से भी बात किया था। चांद जी एक्स्ट्रा कुछ पैसा मुझे चाहिए। क्या कर रहे हैं सर आजकल आप? जब भी बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं देखते हैं आपका पढ़ाई पर ध्यान कम और सपने पर ज्यादा ध्यान रहता है। ये बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। क्या कर रहे हैं सर आजकल? सर ऐसा मौका अगर मुझे भी मिले ना तो मैं भी आपके साथ कुछ करूंगा। बोले कुछ नहीं, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। और फिर बोला कि अभी तो मैं इनको बताऊंगा नहीं, जब कुछ कर लूंगा तभी बताऊंगा, अभी तो सपने सिर्फ दिखा रहा हूं। और किसी भी तरीके से परिस्थिति के साथ 3 लाख रुपए से ज्यादा का कर्ज था उस समय। उस कर्ज के बाद कौन कर्ज देना चाहेगा? जब आपके पास कर्ज होगा, लायबिलिटी के साथ कर्ज होगा तो कोई 1 रुपया देने नहीं चाहेगा। वो जानता है कि अभी इसको अगर पैसा देंगे तो पता कभी रिटर्निंग नहीं करेगा। पैसा उसी को मिलता है जिसके पास पैसे आने का स्रोत रहता है। ये सुनो, पैसा उसको नहीं मिलता है। जो दुनिया जान जाए ना कि आपके पास पैसा नहीं है, कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन दुनिया जान जाता है इसके पास पैसा है, हर कोई मदद करने के लिए तैयार होता है। ये सुनो, ये सुनो। सो साथियों, यकीन के साथ मैं कहता हूं, मैंने सेप्स ऑफ बिजनेस ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद लर्न करना सीखा, पार्ट टाइम बिजनेस शुरू किया। छोटा ज्यादा समय में देता था कि 6,000, 4,000 पे। 4,000, 6,000 की सोच थी हमारी। 4,000, 6,000 लगता था। सामने जो दिखता था उस पर ज्यादा विश्वास करता था और जो दिखता नहीं था उस पर विश्वास नहीं हो रही थी। सामने विश्वास हुआ था 40 लाख, लेकिन ये 2 साल लग गया। देखते देखते अचानक नैनीताल में एक प्रोग्राम था और मेरे साथ मेरे गुरु ने बताया कि आपका ध्यान यहां से नहीं खुलेगा, चलो एक जगह ले चलता हूं। बोले कहां पे? और नैनीताल। पहली बार नैनीताल गया और वैसे होटल को जिंदगी में पहली बार देख भी पाया। पहला ठंडा जब पीने के लिए मिला ना, खुश हो गया कि भगवान वाकई में तूने जन्नत भी दिखाया इस धरती पर है। जन्नत भी है, दोजख भी है, स्वर्ग भी है, भी है, भी है, भी है। इंसान चाहता है, वही मिलता है, वही मिलता है। ये सुनो, ये सुनो, स्वर्ग भी है। जब पिया तो पता चल गया कि इतना बढ़िया शरबत यहां मिलता है, क्योंकि हमने आज तक झारखंड में कैसे शरबत पीते होंगे आपको पता है। ये सुनो, और वहां का ठंडा पानी और शरबत पिया तो दिमाग भी घूम गया। लेकिन वहां एक ऐसे मेंटर से मिलने का मौका मिला जो आज हम लोग के सामने भगवान से कम नहीं है। ये कोई और नहीं, मैं चाहूंगा सुबोध सर और प्रवीण सर के लिए जोरदार तालियां, फिर से जोरदार तालियां।
देखने के बाद साक्षात लगा यही तो दोनों ईश्वर हैं। पूरी ट्रेनिंग देखा, पूरी मीटिंग देखा, और दिल में एक आशा जगी कि हमसे कम बोलने वाले लोग अगर इस बिजनेस के अंदर डायमंड हैं, हमसे कम बोलने वाले लोग 30 से 40 हजार रुपए वीकली कमाते हैं, हमसे कम बोलने वाले परिवार की तमाम जरूरतों की चीजों को पूरा करते हैं, हमसे कम बोलने वाले कम समय के अंदर अचीवमेंट ला रहे हैं, तो हम में क्या कमी है? क्या कमी है? लेकिन दोस्त, सारी कमजोरी का जड़ कोई नहीं। अगर हम फेल्यूर थे, अगर हम सक्सेस नहीं थे, तो उसका कारण भी हम हैं, और आज हम सफल हैं, उसका कारण भी हम हैं। ये सुनो, अपने अंदर ढूंढना है। कितने लोग ढूंढने के लिए तैयार है? अपने अंदर सफलता को ढूंढने के लिए तैयार है? मैंने ढूंढा दोस्त नैनीताल के अंदर। कैसे ढूंढा मैं बताऊंगा। ट्रेनिंग हुई, प्लानिंग हो रहा था कि डायमंड कौन कौन बन सकता है 2018 में। उस समय मैं सिल्वर था, मतलब एक फ्रेशर से सिल्वर बना था, बस छोटा सा टीम था। बोले डायमंड, सबने 18-19 बताया होगा, मुझे याद नहीं है। मैंने उसी आवेश में आकर बोल दिया, सर 2017 में डायमंड क्लियर करूंगा मैं। बोला कहां से आए हो? सर बोले कहां से आए हो? ज्यादा बोल दिया ये। बोले सर झारखंड से आए हो। बोला ऐसे नहीं मानूंगा, प्रमाण चाहिए। कि क्या प्रमाण दूं? लिख के दो। मैंने लिया, पेपर और कलम लिख के दिया। मैं अजीत चौधरी आज कसम खाता हूं, अगर 2017 में अगर डायमंड नहीं बना तो एक बाप का औलाद नहीं। ये सुनो, जिद्दी बना दोस्त। बहुत प्यार का भूखा हुआ था, मान सम्मान का भूखा हुआ था, दर्द चल रहा था अंदर में। समाज में कोई इज्जत नहीं थी। पैसा है तो इज्जत है, पैसा नहीं है तो दुनिया सलाम नहीं करती है। और आज इवॉल्व इंडिया के माध्यम से, सैप शॉप के माध्यम से, तमाम गुरुओं के माध्यम से आज मैं क्या क्या पाया हूं मैं बता रहा हूं। बस नैनीताल से निकलने के बाद घर गया। घर जाने के बाद हमारी मैडम यहां पे बैठी हैं। घर गया, एक ही बात बोली, कहां थे आप? बोले नैनीताल गया था। बहुत पैसा कमा के आए होंगे। बोले हाँ। हंस लो, पूरा हंस लीजिए, ताली बजाना बजा लो। बोले हाँ। बोला बच्चे भूखे हैं और बढ़िया से कोई भी व्यवस्था घर के अंदर नहीं है। हमने कहा गलती हो गई है, और आज के बाद मैं स्कूल और ट्यूशन दोनों छोड़ने वाला हूं। आज के बाद स्कूल और ट्यूशन दोनों छोड़ देने वाला हूं। बोला क्या हो गया ये? जिस स्कूल से 6,000 रुपया आता था, आप उसको भी छोड़ देने वाले हैं? पता है आपको, वो 6,000 नहीं आएगा तो घर में थोड़ा सा भी जो हम लोग जी खा रहे हैं वो भी खत्म हो जाएगा। मैंने जवाब दिया। क्या आप लोग भी जवाब देना चाहेंगे इस तरह? कितने लोग देना चाहेंगे? बड़ा खतरनाक जवाब है। जवाब देना चाहेंगे? पक्का? गुड। दोस्तों जवाब दिया था कि मैं जिंदा हूं, मेरे सांस अगर भी चल रहा हो, और जब तक मैं जिंदा हूं ये 6,000 तो आते रहेंगे। और मैं वादा करता हूं अगर 30 दिन में 6,000 कमाता हूं, और अगर मैं 30 घंटे के अंदर 6,000 नहीं लाया, तो मैं अपने एक बाप का इकलौता औलाद कहलाने का अधिकार हम में नहीं है। न दिन देखा न रात, न दिन देखा न रात, न सुबह देखा न शाम, न धूप देखा न बरसात, कुछ नहीं दिखता था। एक ही चीज दिखता था, एक ही चीज दिखता था, डायमंड सिर्फ। क्योंकि डायमंड जाना है, हर हाल में डायमंड दिखता था मुझे कि मुझे डायमंड जाना है। कितने मेरे पास पैसे आएंगे मुझे पता नहीं है, सिर्फ डायमंड जाना है। क्योंकि मैं डायमंड के लिए काम कर रहा था, पैसे के लिए नहीं काम करता। अगर पैसे के लिए काम करता तो आज भी सिल्वर होता, पर डायमंड के लिए काम किया। पैसे मेरे पीछे दौड़ते हैं, पैसे के पीछे मैं नहीं दौड़ता हूं। हाँ, पैसे के पीछे मैं नहीं दौड़ता। एक पैसे के पीछे मैं काम नहीं किया हूं, लेवल के पीछे काम किया हूं, लर्न के पीछे काम किया हूं। अर्न तो झक मार के आएगी। ये सुनो, ये सुनो। बस आगे बढ़ा, सिलसिला शुरू हुई। कोट पैंट टाई लगा करके आराम से जैसे चलना शुरू किया अपने मोहल्ले में। इंजेक्शन शुरू, रिजेक्शन शुरू। ये लोग करोड़पति जा रहा है,
करोड़पति जा रहा है, ये सुनो क्या बोलते हैं, करोड़पति जा रहा है। और 100% अगर आपको लोग भी ऐसे बोलते हैं तो दुनिया में कोई माइकल आल आपको करोड़पति बनने से नहीं रोक सकता। ये सुनो, क्योंकि वो आशीर्वाद दे रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। ताली बजा दो उसके लिए जिसने आशीर्वाद दिया मेरा। थैंक्स। वो करोड़पति जा रहे हैं और जैसे बस यहां तक थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेते ना तो ठीक रहता। आगे क्या करते थे वो देखें। जब प्लान दिखाते थे ना तो एक ही बात करते थे, इंतजार कर 6 महीने में कार। बोलता किससे आए हो, बोला साइकिल से। सीट कवर है साइकिल में, बोले कोई बात नहीं 6 महीने में कार। बोला दिमाग सही से बोल रहे हैं कि कुछ ढीला हो गया, बोले 6 महीने में कार। कुछ भी बोलता था एक ही बात बोलता था, 6 महीने में कार, 6 महीने में कार, 6 महीने में कार, 6 महीने में कार, 6 महीने में कार। और जैसे 6 महीना हुआ, 6 महीना हुआ, सबसे पहले कार। सबसे पहले कार लिए। घर बाद में बनाए, पहले कार। क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। सबसे पहले कार, सबसे पहले कार लाया योन एरा प्लस, व्हाइट कलर की गाड़ी। जैसे लाया, मां निकली, परिवार निकले, सब बच्चे निकले, खुशी से दिखा, आह पापा गजब गाड़ी लाया, रखेंगे कहां। यस, थैंक यू, थैंक यू। बस मोहल्ले वाले आ गए हैं। जिस घर में कभी साइकिल का, मोटरसाइकिल का ठिकाना बढ़िया नहीं है, अगर मोहल्ले वाले आए पूछने लगे कहां रखोगे इसको, बोले फिर मोहल्ले वाले एडवाइस दे रहे हैं। जिसके घर में जो चीज नहीं रहेगा वही लोग एडवाइस देगा आपको। अगर किसी के घर में दरवाजा नहीं है ना तो ज्यादा बढ़िया बेहतरीन वही बताएगा, ऐसा दरवाजा लगाना चाहिए था तुमको, ऐसा ऐसा, है ना। ऐसा ना, दुनिया एडवाइस देने में मास्टर है। हिंदुस्तान महान है इसी में। एक बार ताली बजा दो उन लोग के लिए। लेकिन ये नहीं जानता कि एडवाइस अगर देने में मास्टर हैं तो एक बार सेप्सॉप में आ जा और 5 साल मास्टर बन जा, पूरी जिंदगी सेप्सॉप बदल के रख देगा माय डियर फ्रेंड। हाँ, जैसे ही गाड़ी लाया एडवाइस देने लगा लोग, एल्बेस्टर लगा लो ऊपर से। हमने क्यों, नहीं पानी पड़ेगा, शीत पड़ेगा तो सड़ जाएगा। हमने 6 महीना इंतजार करो, 6 महीने के बाद घर भी बना दूंगा। बोला अच्छा, बोला ताली नहीं, ध्यान से, तो 6 महीने के बाद घर भी बना दूंगा। और मेहनत करने लगा। फिर ना दिन देखा ना रात, ना सुबह देखा ना शाम, और टारगेट निकला था कंपनी की थाईलैंड। नशा चढ़ गया कि मुझे थाईलैंड जाना है, फ्लाइट से जाना है। एक बार जाएंगे और उसका फोटो सबको भेजेंगे ना तो मुंह पे ताला लॉक कर सकते हैं सबका। ये सुनो, ये सुनो, मुंह पे ताला लॉक कर सकते हैं। ताला लॉक करने के लिए अचीवमेंट चाहिए। और विश्वास करेंगे थाईलैंड जीतने लगे ना, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, लगातार 7 बार। कंपनी का हिस्ट्री उठा के देख लें, कंपनी के हिस्ट्री में अजीत चौधरी 7 बार विजेता बन चुका है थाईलैंड अचीवर्स। और रुक जाइए, इतना ही नहीं कुछ किया हूं, आगे बढ़ने लगा। फिर दुनिया रोकी। बस मम्मी को बोल दिया, परिवार को बोल दिया, जेसीबी ला करके घर का पुराना मिट्टी धसा दो। जेसीबी आया, मिट्टी, घर का पुराना घर गिराने लगा, जो था तो कमरे का घर, जेसीबी साफ कर दिया। मोहल्ले वाले फिर आगे फुर्सत होकर के, ये क्या कर रहे हो। मेरी मां बोली, बोल बेटा बोला इसको गिरा दो। बोला बेटा का दिमाग भी ठीक ठाक है कि नहीं, ये कहां से कर्ज से गाड़ी उठा ले आया, उसके बाद अगर घर भी धसवा दे रहा है, कहां रहोगे तुम। मां बोली पता नहीं, बच्चा जहां रखेगा वहीं रहेंगे, क्योंकि बेटा है, जहां रख देगा वहीं रहेंगे। यकीन करना, ताकत विश्वास का है, ताकत आत्मविश्वास का है, ताकत मर्दानगी का है, ताकत जज्बात का है, ताकत संकल्प का है, कल्प का है, कल्प का है। घर बनाना शुरू किया हूं ना, आज तक मेरे घर से मिस्त्री छुट्टी नहीं होता है। आज तक
तक मेरे घर से कोई मिस्त्री छुट्टी नहीं होता है, लेबर छुट्टी नहीं लेता है। अगर इस बार कुर्बानी भी था ना, पूछ के बोला सर 2 दिन जाता हूं, उसके बाद तुरंत आ जाऊंगा दूसरा दिन। 3 साल से काम कर रहा है, ना मिस्त्री भागने का नाम लेता है, ना मेरा पैसा भागने का नाम लेता है। हाँ, घर बनाने लगे 2200 स्क्वायर फीट का घर बनाए, 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला लगभग, और ऐसा टाइल्स मार्बल का काम करवा रहे हैं जिसमें देखने के बाद आपका चेहरा भी दिख जाएगा पूरा घर में। फुर्सत में घर बना रहे हैं माय डियर फ्रेंड, फुर्सत में। उस मोहल्ले में दूसरा कोई घर नहीं। कोई भी सेट टॉप में जब वहां ज्वाइन करता है, फॉलो अप करने के लिए कुछ दिखाना नहीं है। अजीत सर का घर दिखा दे, फॉलो अप अपने आप हो जाता है। ये सुनो, और ये तो शुरुआत है दोस्त, ये तो शुरुआत है। एक नमूना पेश किया हूं, घर एक नमूना। घर के अंदर का डिजाइन देखोगे ना तो फिल्मी स्टार के डिजाइन फेल हो जाएंगे। ऐसा डिजाइन बनवाया हूं घर के अंदर। आप भी कभी जाकर एक बार देखना, नहीं तो पर लेने बाब का ऐसा प्रोग्राम रखने वाला हूं अजीत चौधरी कि झारखंड में तहलका मचेगा एक दिन। ये सुनो, बहुत तड़पा हूं मैं, बहुत दर्द दिया है दुनिया ने। ये बेदर्द है दुनिया जो दर्द देना जानता है, और दुनिया में जो दर्द लेना जानता है, सफलता उसी के कदमों में होती है। हाँ, मेहनत किया जुनून के साथ, जज्बे के साथ, पागलपन के साथ। परिवार सामने बैठी है, बोलती थी घर का ठिकाना नहीं है। कैसा घर है, रहने के लिए बढ़िया घर तो बना लीजिए। इतना बड़ा घर बना दिया, वाइफ बोलती है अगर 5वीं तल्ला बनाया ना तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और मैं विश्वास करूं, इस बार मजाक में मैंने देवघर गया। कितने लोग देवघर को जानते हैं? इधर से भी वेरी गुड। भोलेनाथ का नाम सब जानते हैं, एक बार ताली बजा लो। ताली। देवघर गया मजाक में, वाइफ बोली कि आपको एयरपोर्ट पे आने के लिए रांची जाना पड़ता है, इससे अच्छा है देवघर में ही खरीद लीजिए जमीन। हमने ठीक है। और यकीन नहीं करेंगे आप, देवघर में एयरपोर्ट के जस्ट बगल में मैंने प्लॉट वाइफ के नाम से खरीद दिया। क्या सही है? मैं अपनी वाइफ से पूछवाता हूं, क्या सही है? एक बार हाथ उठा दो, समझ जाएंगे लोग। एक बार जोरदार ताली। हाँ, प्लॉट उसके नाम से, मेरे नाम से नहीं, परिवार के नाम से गिफ्ट प्लॉट। कितने का प्लॉट होगा जानते हैं? 3000 स्क्वायर फीट। हाँ, अब उसी में बनेगा स्विमिंग पूल भी, आलीशान घर भी, क्योंकि देवघर वाले भी देखेंगे। ये सुनो, इसी तरह चलते चलते धनबाद में भी खरीद दिया प्लॉट, परिवार के नाम से, मेरे नाम से नहीं। हाँ, यकीन है। क्यों? क्योंकि सफल होने के लिए सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो मेरी वाइफ का है। हाँ, सफल होने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत इन्होंने की है। सबसे सफल होने के लिए सबसे ज्यादा दिन और रात मेहनत ये की है, मैं नहीं। सफल होने के लिए सबसे ज्यादा रात गुजारी है ये। आप पूछेंगे सर कैसे? ये टास्क देती थी, टास्क। आज जा रहे हैं, हाँ, 5 सेल नहीं लाइएगा तो खाना नहीं मिलेगा। ये टास्क देती थी और मैं टास्क को पूरा करने वाला बंदा हूं। इस साल का टास्क लिया सरिता, कितने का? 1 करोड़ से ज्यादा का टास्क लिया ना? ताली बजाइए। टास्क, ऑर्डर। आप अपने जिंदगी में किसी को गुरु मानिए और उसको बोलिए टास्क दो। वो जितना टास्क देगा उतना आप आगे बढ़ेंगे। ये सुनो, टास्क लिया कि अब 5 लाख की गाड़ी से कुछ नहीं होने वाला है, अब बड़ा गाड़ी लेना चाहिए। और बड़ा गाड़ी मैंने लिया, इको स्पोर्ट टाइटेनियम टॉप मॉडल, जो लेकर हम डायमंड शिप में आए थे, टाल कटोरा स्टेडियम। आप लोग बहुत सारे प्रमाण होंगे देखने वाले। हाँ, चलिए अब एक और जलवा दिखाने जा रहे हैं। दीपावली के अवसर पर अजीत चौधरी ऑडी खरीदने जा रहा है। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता। ये सुनो। हाँ, अभी तो चिल की उड़ान भरा हूं, अभी बाज की उड़ान बाकी है दोस्त। अभी तो छोटा सा पर्वत लांगा, अभी तो चोटियां लांगना बाकी है। ये सुनो, यकीन करेंगे थाईलैंड तो बहुत मजा आया सुन करके,
लेकिन महागुरुओं के साथ भी घूमने का मौका मिला स्विट्जरलैंड। सबसे ज्यादा मजा आया जन्नत का शहर, स्वर्ग। मत बोलो एक गरीब इंसान वहीं घुट के मर जाता। हाँ, कर्ज तोड़ते तोड़ते मजा आ जाता है। कैपिंग की बात कर रहे हैं ना, यकीन करोगे 33 महीने में 33 महीना लगता था मुझे इतना पैसा कमाने में। 33 महीना, 3 साल से ज्यादा, 3 साल से ज्यादा, 33 महीना से ज्यादा लगता था इतना पैसा कमाने में। कितना? जितना का फूल का वजन मैं नहीं रख पा रहा था। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर इससे भी ज्यादा फूल अगर लादा जाए तो वीनस बन कर आऊंगा, लाद दिया जाए, कैपिंग का भरमार कर दूंगा इस इवॉल्व के अंदर में, कैपिंग का भरमार। हाँ, ये बोलता नहीं है, करता है, करता है। 2019 के अंदर में टॉप 2019 के अंदर में डायमंड का खजाना होगा अजीत चौधरी की तरफ से। ये गिफ्ट रहा, मुबारक हो आप लोग को। 2019 के अंदर मैं इवॉल्व इंडिया सपोर्ट सिस्टम से गुजारिश करूंगा, अपील करता हूं कि अजीत चौधरी अगर इस धरती पर रहा तो आपके सामने 10 डायमंड लगातार पेश कर देगा। यह मेरा चैलेंज है। ग्राफ बना चुका हूं, ग्राफ बना चुका हूं। कौन कौन है जो डायमंड की ट्रॉफी लेने के लिए तैयार है? प्लीज गिव मी हैंड। तैयार है? अंदर से बोलो, तैयार है? मर्द की तरह आवाज बोलो, तैयार है? फिर अपने लिए तालियां बजा लो, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं। हाँ, चैलेंज को स्वीकार करना। मुझे ज्यादा मजा किससे आता पता है? जो चैलेंज देता है। मैं समझता हूं इस दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति है वही है जो चैलेंज देता है, जो आपको इंडिकेट करता है, जो आपको इंजेक्शन देता है। तुम भी पागल हो गया, वो बहुत बेहतर आदमी है। मुझे याद है वो चील और क्या बोलते हैं इसको, वो चील और मुर्गे वाली कहानी, मुर्गी वाला कहानी, कि जो चील का अंडा और एक बार मुर्गी के अंडे मिस कर गए थे। चील का अंडा और मुर्गी के अंडे एक साथ मिस कर गए थे। गलती से मुर्गी ने उस चील के अंडे को भी बच्चा चूजे वहां से निकाला और उसके साथ पले बढ़े। लेकिन संस्कार उसको क्या चीज का मिला पता है? मुर्गी का संस्कार मिला। उड़ने का तो चाहत तो वो आसमान का राजा होता है, लेकिन ज्यादा नहीं उड़ पा रहा था। क्यों? क्योंकि संस्कार वही मिला ना। लेकिन जब जब वो देखता था वो बाज को उड़ते हुए, तो अपनी मां से जाके पूछा, ए मां बता ये आसमान में उड़ने वाला कौन सा पक्षी है? बोला बेटा ये है पक्षी जात का ही, लेकिन ये हमारे बरादरी का नहीं है। ये हम लोग इतना हाइट तक नहीं उड़ सकते हैं। हम लोग इतना जब ज्यादा कुकड़ के थोड़ा टिप मारेंगे। लेकिन ये जो है ना खानदानी रईस होते हैं उड़ने वाले। और ये बोल रहा है कौन मानते हैं? वही बाज का बच्चा जिसका जो अंडा मिस कर गया था। एक रात हुआ ऐसा हलचल कि अचानक सबको सोया हुआ दे दिया और अचानक उस पहाड़ी तरफ चला गया जहां रोज बाज उड़ान भरता था। वहां गया और जाकर के सोचा, बाज उड़ रहा था और अचानक जाकर के सोचा फिर यहां से हम उड़ सकते कि नहीं। और अचानक हुआ क्या कि वहां से नीचे उतरने के लिए चढ़ गया, लेकिन उतरने के लिए उसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। क्या करें? अचानक वो जैसे नीचे छलांग मारा, वो गिरा नहीं वो गिरा नहीं, सीधा उड़ने लगा। और उड़ने लगा, वो उड़ा तो कहां चला गया पता है? बाज के बीच में। अरे बोला अरे तू कहां था इतना दिन? बोला तू क्या सवाल कर रहे? बोला हाँ तेरे को ढूंढ रहा था। हम लोग की गिनती जब मिला रहे थे उसमें तुम्ही तो कमी था। कहां था? बोला कहां था? मैं तो मुर्गी का बच्चा हूं। बोला नहीं मेरे भाई, तू मेरे बरादरी का है। तू उड़ने के लिए पैदा किया है, तू उड़ने के लिए पैदा लिया है, दुनिया में राज करने के लिए पैदा लिया है, एक दुनिया में आलीशान जिंदगी जीने के लिए पैदा है। तुम था कहां इतना दिन? कहां था? बोला कहां थे? हम मुर्गियों के बीच में थे। बोला हमारी मां मुर्गी है। बोला नो, गलती से तुम अपने आप को मुर्गी मान रहे हो। दोस्तों अगर आपको कोई नसीहत देता होगा कि 5,000 की औकात है तेरे को, 10,000 की औकात है, 15,000 की तेरी औकात है, 50,000 की औकात है, उसको जाके बता देना इवॉल्व इंडिया में सिस्टम परिवार से हूं, जहां जीने के लिए और आगे बढ़ने के लिए 2 लाख हफ्ते सिखाया जाता है, आसमान में उड़ने के लिए सिखाया जाता है। ये सुनो, ये चैलेंज कितने लोग फेस करने के लिए तैयार हैं? प्लीज गिव मी हैंड, दोनों हाथ। एक हाथ से मर्द नहीं बनोगे। तैयार है? बजा ले तालियां अपने परिवार के लिए जोरदार।
थैंक्स। सच्चे दिल से मोहब्बत करो, ये सुनो, सच्चे दिल से मोहब्बत करो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गो डायमंड, थैंक यू।